नमस्कार, खबर गांव शहर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। और चलिए देखते हैं गांव से लेकर शहर तक की हर एक बड़ी खबर फटाफट अंदाज में। अफगानिस्तान में तालिबान अपनी सरकार बनाने की तैयारी कर रहा है। दूसरी तरफ देश पर खाद्यान्न संकट मंडरा रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि अफगानिस्तान में 1 महीने के अंदर खाने का संकट पैदा हो सकता है। हर 3 में से 1 व्यक्ति को भूख का सामना करना पड़ सकता है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक अफगानिस्तान से आधे से ज्यादा बच्चे इस वक्त खाने को तरस रहे हैं। अब अफगानिस्तान पहले से दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है। मौजूदा राजनीतिक अस्थिरता के कारण और 4 दशकों के युद्ध की तबाही की वजह से देश में 72% लोग गरीबी रेखा से नीचे पहुंच गए। पूर्व राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ पत्रकार चंदन मित्रा का बुधवार देर रात दिल्ली में निधन हो गया। उनके बेटे कुशाण मित्रा ने इसकी पुष्टि की। वह द पायनियर के संपादक भी थे। मित्रा के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक प्रकट किया। इस ट्वीट में पीएम ने कहा कि श्री चंदन मित्रा जी को उनकी बुद्धि और अंतर्दृष्टि के लिए याद रखा जाएगा। उन्होंने पत्रकारिता के साथ राजनीति की दुनिया में अपनी पहचान बनाई। मैं उनके निधन से आहत हूं। राजस्थान में मानसून की बेरुखी झेल रहे में एक बार फिर से सक्रिय हुआ। मानसून की मेहरबानी के चलते बुधवार को कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई। राजधानी जयपुर, सीकर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, गंगानगर, सूरतगढ़, करौली के हिंडौन और भरतपुर में बादल जमकर बरसे। उसके बाद इन इलाकों में मौसम में ठंडक घुल गई। वहीं चित्तौड़गढ़ जिले के आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौत और 3 भेड़ पालक घायल हो गए। भीलवाड़ा जिला मुख्यालय पर बीजेपी की ओर से निकाली गई जन आक्रोश रैली में उमड़ी भीड़ ने कोविड प्रोटोकॉल की खुलेआम धज्जियां उड़ाकर रख दी। इस पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए बीजेपी के चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी और 3 विधायक समेत 100 लोगों के खिलाफ आपदा प्रबंध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। सरदार शहर कस्बे में फूड पॉइजनिंग का बड़ा मामला सामने आया। यहां शादी समारोह में दावत खाने के बाद करीब 45 बच्चों सहित 100 से ज्यादा लोग बीमार हो गए। राजस्थान में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के निर्देश अनुसार अल्पसंख्यक मोर्चा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सदीक खान के निर्देश अनुसार भाजपा जिला अध्यक्ष श्रवण सिंह राव बरेली व भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष मुन्ना भाई मकरानी की अनुशंसा पर अल्पसंख्यक मोर्चा की कार्यकारिणी नियमानुसार विस्तार किया। शाहपुरा के जड़ावत मातृवंदना योजना सत्ता है व पोषण अभियान की शुरुआत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा बाल विकास परियोजना कार्यालय से रैली निकालकर की गई। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना में फोल्डर वितरण किया। फोल्डर को बताते हुए जड़ावत ने बताया कि प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना सप्ताह में 1 में से 7 सितंबर तक चलेगा। वहीं पोषण माह अभियान 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक चलेगा। श्री डूंगरगढ़ में भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष महावीर प्रसाद प्रजापत के नेतृत्व में भवानी प्रकाश तावड़िया को युवा मोर्चा देहात जिला उपाध्यक्ष बनाने पर साफा और शॉल पहनाकर मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी। वहीं श्री डूंगरगढ़ में बुधवार मोहमा शहर मंडल की सशक्त मंडल व सक्रिय बूथ समिति अभियान की मीटिंग मंडल प्रवासी मदन दास स्वामी ने ली, जिसमें जिला अध्यक्ष ताराचंद सारस्वत ने मंडल अध्यक्ष व कार्यकारिणी सदस्यों को सक्रियता से बूथ स्तर तक कार्य करने के लिए प्रेरित किया। श्री कोलायत के बालवान सोलर कंपनी हेड कोलायत में काम करने वाले गार्ड व सुपरवाइजरों ने कोलायत सीओ महावीर प्रसाद शर्मा को पत्र भेजकर कहा कि बिन कारण बताए हमें कार्य मुक्त करने व संबंध में कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने पत्र में बताया कि हम कुल 16 गार्ड व सुपरवाइजर सोलर कंपनी में 2015 से कार्यरत है, जो हमारी लगन और कर्तव्य निष्ठा से कार्य कर रहे थे, जिसका परिणाम आज तक सोलर प्लांट में किसी प्रकार की कोई चोरी या झगड़ा नहीं हुआ।
रायशनगर में भीम आर्मी की प्रेस कॉन्फ्रेंस अम्बेडकर भवन रायशनगर में संपन्न हुई, जिसमें भीम आर्मी गंगानगर के जिला अध्यक्ष राकेश खन्ना, भीम आर्मी प्रदेश अध्यक्ष सतपाल मेहरा व प्रदेश महासचिव जितेंद्र वाल्मीकि और बीकानेर संभाग अध्यक्ष करण नायक के निर्देशानुसार कार्यकारिणी का विस्तार किया। उपखंड क्षेत्र के कोलायत के झज्जू गांव में देवकी नंदन गौ सेवा समिति के द्वारा गौशाला के भूमि आवंटन की मांग को लेकर बुधवार को उपखंड अधिकारी प्रदीप कुमार चाहर के नाम ज्ञापन सौंपा। देवकी नंदन गौ सेवा समिति के अध्यक्ष भागीरथ बागाड़ी व सचिव मोती सिंह, कोषाध्यक्ष मालचंद सेठिया ने ज्ञापन में बताया कि झज्जू ग्राम वासियों के द्वारा संचालित हो रही गौशाला का संचालन झज्जू ग्राम वासियों द्वारा बनाई गई है। वर्तमान में यह संस्था किसी के गो भक्तों द्वारा अस्थायी रूप से उपलब्ध करवाई गई भूमि पर संचालित हो रही है, परंतु तेजी से बढ़ते हुए गोधन की संख्या के कारण यह स्थान कम पड़ रहा है। इसलिए झज्जू गांव में उपलब्ध आराजीराज भूमि में गौशाला के लिए भूमि आवंटन करवाने की मांग की गई। श्री डूंगरगढ़ में एसएफआई तहसील इकाई और युवा संगठन अम्बेडकर कॉलोनी के कार्यकर्ताओं द्वारा डूंगरगढ़ की राजकीय हाई स्कूल के प्रिंसिपल आदूराम जाखड़ को ज्ञापन सौंपकर स्कूल के खेल मैदान का नामकरण शहीद आजम भगत सिंह किया जाए व स्कूल के आगे कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा गिल्टी, कांकरी व बजरी आदि हटाने की मांग की। छात्रों का कहना है कि कंस्ट्रक्शन कंपनी का बिखरा पड़ा सामान से छात्रों को दिक्कत हो रही है और पूरी दिन मशीनरी चलने से ध्वनि प्रदूषण के साथ साथ वायु प्रदूषण हो रहा है। वहीं छात्रों का कहना है कि राजकीय स्कूल के खेल मैदान का नामकरण शहीद भगत सिंह पर रखा जाए। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में लगभग 1 महीने पहले आई बाढ़ आपदा के कारण लोगों को काफी नुकसान हुआ, जिसके अंतर्गत प्रशासन द्वारा पटवारियों के माध्यम से सर्वे सूची तैयार करने को कहा गया। परंतु सामने आया कि सर्वे सूची में पात्र हितग्राहियों को लाभ न देकर अपात्र हितग्राहियों को नाम लिखकर उनका लाभ दिया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आदेश के अनुसार जब यह कहा गया कि पात्र हितग्राहियों की सूची ग्राम पंचायत भवन और आंगनबाड़ी केंद्र पर चस्पा की जाएगी। उत्तर प्रदेश के आगरा में ताज नगरी में पार्किंग के नाम पर सड़कों को बेच अवैध पार्किंगों को भी वैध बना दिया गया, जिससे बाद शासन ने आगरा सहित तमाम शहरों में ऐसी पार्किंगों को तत्काल निरस्त करने के आदेश दिए, जिसका असर आगरा में भी दिखा। मामले की जानकारी देते हुए नगर आयुक्त निखिल फुंडे ने बताया कि शासन ने पार्किंग में सुविधाएं न होने पर आगरा की 30 पार्किंग स्थलों की पार्किंग स्थगित की। इस पार्किंग स्थलों पर न शेड लगाई गई थी और न ही टॉयलेट के साथ कोई पेयजल की व्यवस्था की गई थी। साथ ही नगर आयुक्त ने बताया कि अब ऐसी पार्किंगों पर अवैध वसूली से इनकार नहीं किया जा सकता। लिहाजा टोल फ्री नंबर के साथ ईमेल आईडी भी सार्वजनिक की गई ताकि अवैध वसूली की शिकायत पर कार्रवाई हो सके। वहीं कुशीनगर में विकासखंड बिशनपुरा में सभागार में शासन के निर्देशन में प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री आवास की चाबी पात्रों को देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस क्रम में बुधवार को पूर्वान्ह 11 बजे ब्लॉक प्रमुख विद्यावंशिनी श्रीवास्तव की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास योजना व मुख्यमंत्री आवास योजना की चाबी लाभार्थियों को घर प्रवेश के लिए वितरण की गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।